एक गडेरी भेड़ बकरियों को चराने के क्रम में जमीन में गड़ा हुआ एक चमकीला पत्थर उनको दिखाई दिया। तो गडेरी उस पत्थर को देखकर जमीन में जो गड़ा हुआ था उसे निकालने का प्रयास किया। प्रयास में पहले तो उसने पैर से कुरेदा तो वह पत्थर और नीचे ही जा रहा था। फिर उन्होंने छड़ी लगाई, छड़ी से कुरेदा, फिर हाथ से उसको पकड़कर निकाल लिया और अपनी बकरी के गले में, जो बकरी छिप कर रह जाती थी जंगल में, झाड़ में, उसी बकरी के गले में उस पत्थर को लटका दिया, चुके कि अंधकार में भी प्रकाश होगा तो पकड़ में आ जाएगी बात। इस ख्याल से गडेरी ने उस बकरी के गले में बांध दिया। संजोग से जौहरी गुजर रहे थे उसी होकर, तो जौहरी ने देखा कि यह साधारण पत्थर तो है नहीं, बेशकीमती पत्थर है, बहुमूल्य है। वह क्या का यह लाल है। तो जौहरी ने उनसे कहा, गडेरी से, भाई साहब, यह जो पाप गले बकरी के गले में लटका दिए हैं, यह देखकर मुझे इस पत्थर को लेने की इच्छा हो रही है। आप मुझसे कुछ रुपया ले लीजिए और यह दे दीजिए। तो गडेरी ने कहा कि क्या देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आप बताइए क्या लेना चाहते हैं। तो पुनः उन्होंने कहा कि आप जो देना चाहते हैं वह आप बताइए। तो जौहरी ने कहा, मैं 5 रुपया देता हूं। तो जौहरी के मन में बात, चुके जमाने की बात है, अब 5 रुपया की बात है, उस समय तो 1 रुपया की कीमत होती थी। जौहरी ने उस पत्थर को गडेरी से कहा कि खोल कर दे दीजिए। तो गडेरी ने कहा कि मैं खोल कर नहीं दूंगा, आप अपने से खोल लीजिए। जैसे वो जौहरी बकरी के गले से वह पत्थर खोलने का प्रयास किया, भुंडी खोलने के लिए चाहा, तो कहा जाता है कि वह पत्थर जमीन पर गिरकर सैकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो गया। और तब उससे एक आवाज निकली, उस पत्थर से आवाज निकली, पदाहतेन लघुठेन विलंघितेन भूयो जरच गलकंड विलंघितेन तावन इन्मयी रत्निगहन्यम मूल्ये लगता सतला विदीर्णम। पहले तो गडेरी ने मुझे पैर से कुरेदा, पदाहतेन, पैर से कुरेदा। पुनः लंगोटिया ने अपनी छड़ी लगाकर निकालने का प्रयास किया और आज में उन्होंने अपने हाथ से पकड़कर निकाला। इतना होने के बाद वे अपनी बकरी के गले में मुझे लटका दिया। तो इतना जो मेरा अपमान हुआ, इस अपमान को मैं बर्दाश्त कर लिया। चूंकि गडेरी मुझे नहीं पहचानता, जानता है कि मेरी क्या कीमत है। मेरी कीमत से गडेरी अनभिज्ञ है, इसलिए यह सब मैं बर्दाश्त करता रहा। लेकिन तुम तो जौहरी हो, तुम मेरी कीमत को जानते हो और जानकर भी
मात्र 5 रुपया मुझे मेरी कीमत लगाया। इसी अपमान जनित बातों से मैं जमीन पर गिरकर सैकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो गया। 5 रुपया लगाना यानी 5 विषय में अपने जीवन को खपाना। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इत्यादि जो है, इसी 5 विषयों में अपने जीवन को बर्बाद करना। जिसके लिए भगवान ने कहा कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। मानव शरीर प्राप्त करने का फल मात्र संसार का विषय ही नहीं है। विषय तो ये 5 विषय सृष्टि में जितने भी जीव हैं, कीड़ा मकोड़ा लेकर छोटी से छोटी कीड़ी है, सबों में समान रूप से पाया जाता है। सब इन 5 का ज्ञान रखते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, समान में नारायण सब रखते हैं। और मानव भी यही करते हैं, तो मानव जीवन यूं ही बर्बाद होता है। इसलिए मानव जीवन की जो उपादेयता है वह काम हमसे होना चाहिए। ऐसा अनमोल जीवन आप सुन लेता साई स्वामी जी महाराज का एक पद है, मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है। अब विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल। राम कृष्ण आदि संतों ने इसकी महिमा गाई है। वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बढ़ाई है। कलयुग के भी संत हैं जितने, सबका एक ही बोल है, मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल। हीरा रतन से बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा। संत कबीर साहब की वाणी में भी है, हीरा रतन गमैने जग से जायसो हो भाई। हीरा रतन जतन से रखियो, प्रेम की कुंजी लगाए। जब कोई मिल जाए संत जना तो हिरवा ले हो मलाई। तो संत ने इस तरह बात कही है। यह जीवन ऐसा मानव जीवन है, इसे यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज अगर यह जीवन आप खेलौड़ में बिता रहे हैं, कितना बड़ा आगे दुख होगा। आप देखिए एक मानव का जीवन कितना 60, 70, 80 या 100। कछुआ एक पानी में रहने वाला जीव, जिसका जीवन 350, 400 वर्ष का है। 350, 400 वर्ष का कछुआ, अगर आप 84 में चल करके कछुआ में चले गए, कछुआ का शरीर मिल गया, तो क्या होगा? पानी में ही आप रहेंगे और 300, 350, 400 वर्ष की अवधि उसी तरह से आपको बितानी पड़ेगी। और भी बहुत जीव हैं पानी में रहने वाले, बहुत लंबी लंबी आयु है। मोबाइल को सर्च करके आप देख लीजिए, बहुत लंबी लंबी आयु है। और अगर उस जीवों में चले गए तो मानव जीवन जो है आपका यो ही जो है पता नहीं 84 में जाकर गिर गए, बहुत बड़ी भयंकर हानि में चले गए। इसलिए इस जीवन से जो लाभ होना चाहिए, लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। एक राजा के दरबार में जौहरी को बुलाया। जौहरी से राजा ने कहा, एक हीरा देते हुए कहा, जौहरी इस हीरा की कीमत तुम बताओ, क्या कीमत है इसकी? तो जौहरी ने उस हीरा को अच्छी तरह से परख कर बताया कि राजन, इस हीरा की कीमत 99,000 रुपया है। 99,000 रुपया इस हीरा की कीमत है।
राजा ने कहा कि जौहरी, अगर तुम 99,000 बता ही दिया तो 1,000 उसमें और तुम बढ़ा देता। इसमें तुम्हारा क्या लगता, 1,000 और बढ़ा देता। जौहरी ने कोई उत्तर नहीं दिया और जौहरी ने कहा कि राजन, आप ऐसा करें कि 100 हीरे मेरे पास मंगवाया जाए। तो 100 हीरे उनके पास लाया गया। 100 हीरे को, यानी उस पहले का ही जो हीरा था, एक हीरा, उस हीरा को बीच में रखा और 100 हीरे को चारों तरफ बिखेर दिए। जब चारों तरफ बिखेर दिए तब जौहरी ने कहा राजा से कि राजन, अब आप स्वयं अपने आंख से देख लीजिए कि इसे एक हीरा की परछाई 99 हीरे पर पड़ रही है, लेकिन एक हीरा पर परछाई उनकी नहीं पड़ रही। तो 99,000 रुपये 99 हीरे पर पड़ रही है परछाई, आने मैं इसी आधार पर इस हीरा की कीमत 99,000 रुपया बताया था। राजा यह बात सुनकर अत्यंत प्रभावित हो गए, प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, राजन जौहरी, अवश्य तुम बहुत बड़े बुद्धिमान पुरुष हो, बहुत तुम काबिल हो। उन्हें परतोषदानी, उन्हें इनाम देना चाह रहे थे राजा। तो इनाम देने के लिए जैसे खड़ा हुए तो वहीं पर एक महात्मा भी थे बैठे दरबार में। वे चट से ऊपर खड़ा हो जाते और खड़ा होकर कहते हैं कि महाराज, आप इनको इनाम देना चाह रहे हैं। मैं कहता हूं इनाम नहीं, इनके सिर पर धूल डालना चाहिए। राजा भी सुनकर अवाक हो गए। राजा ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहा, महाराज, इस सृष्टि का सर्वोपरि मानव जीवन, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम मानव जीवन, और इसे पाकर इस मूर्ख ने मात्र धातु परखने में, पत्थर परखने में अपना जीवन बिता दिया, जो इस काम में आने वाला नहीं है बाद में। तो पत्थर परखने में यह जीवन बिताया। यही जीवन अगर यह परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता तो शायद इस जीवन में ये परमात्मा को ही पा लेते। सद्गुरु महाराज की जय। तो यह जीवन हमारा ऐसा है, बड़ी ही कृपा है परमात्मा का या ईश्वर की कहिए, जो इस जीवन को हमें दिए हैं। लेकिन इस जीवन का गुमान मत कीजिए। धन पाकर, विद्या पाकर, बुद्धि पाकर, आदि आदि को पाकर आप अभिमान में मत रहिए। संतों ने कहा, बेनिशा हो जाएगी गुलजार दुनिया एक दिन, राख का इसमें पता होगा गुल का एक दिन। जिनके जलों में रस कर जर्रार थी, फूल पर काफिल तो पड़ा है सोता, अरे खाक होगा तेरे नीचे ये बिछोना एक दिन। कहां गए नमरूद यादव वो सत्ताद याद, जिन्हें अपने खुदा होने की दावा थी एक दिन, और जिनके जलों में लश्कर जर्रार थी, जिनके घरों में लश्कर जर्रार थी, उनके कब्र पर मात्र पेटी पड़ी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि कब्र की मरम्मत के लिए दान दीजिए। निशानी के लिए उनके कब्र पर दान की पेटी पड़ी है। जो ऐसे ऐसे संसार में थे उनका भी शब्द एक समान नहीं रहा है, अभिमान नहीं रहा है, धन दौलत एक समान नहीं रहा है। धन दौलत ये जाएगा, जे भी दूरत कपूर, नारायण गोपाल भाई क्यों चाटत जग दूर। परमात्मा की भक्ति कीजिए, जो भक्ति आपके काम में आएगा। तो अभिमान नहीं, अगर नहीं, जीवन को
प्राप्त किया है, मानव जीवन मिला है। इस जीवन से जो लाभ लेना चाहिए वह लाभ लीजिए। बंदे कर बंदगी तब पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुदिन बारंबार। कबीर साहब कहते हैं कि बंदे परमात्मा की, ईश्वर की बंदगी करो, तब तुमको दीदार होगा, दर्शन होगा, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और अवसर मानुष जन्म का, यह अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। अवसर मानुष जन्म का बहुदिन बारंबार। सुंदर देही पाए के मत कोई करो गुमान, अरे काल दरेरा खाएगा, क्या बूढ़ा क्या जवान। अभिमान नहीं, अकर नहीं, ऐठ नहीं, गुमान नहीं, अर्थात जीवन मिला है, सबसे नभ कर रहिए, सबसे मीठी बोली बोलिए, सबसे भाईचारा में रहिए, मिलते जुलते रहिए, और अकर नहीं, अभिमान नहीं। कब क्या होगा कोई ठिकाना है, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। संत पलटू साहब ने कहा, धुआं का सा धरोहरा, जस बालू की भीत, जस बालू की भीत ताई की कौन भरोसा। कच्चे घरे जो नीर, पानी बीच बतासा, दारू माई अग्नि छिपी, जीवन की ऐसी आशा। पलटू नर्तन जात है, घास के ऊपर शीत, धुआं का सा धरोहरा, जस बालू की भीत। गुरु महाराज ने कहा, यह जग धूम धाम रे भाई। आने कुछ है, लकड़ी जमा करके, घास जमा करके जब उसमें आग लगा देते हैं तो वह धुआं आकाश में छा जाता है, आकाश में छा जाता है। लेकिन क्या होता है, हवा की थोड़ी सी टोकर लगते ही वह धुआं जहां का तहां विलीन हो जाता है, पता भी नहीं चलता क्या कहां है। तो संत लोग कहते हैं यह सब जीवन कैसा है, धुआं का धरोहरा के जैसे। और जस बालू की भीत, मानो बालू की भीत कोई टिका सकता है, बालू की भीत खड़ी नहीं कोई कर सकता है। जस बालू की भीत ताई कौन भरोसा, कच्चे घरे जो नीर, घरा कच्चा है और उस घरा में पानी रखे तो पानी रखेगा, टिकेगा उस घर में। मतलब यह शरीर ऐसा है कि कभी भी नहीं जाएगा। कच्चे घरे जो नीर, पानी बीच बतासा, और पानी के बीच में बतासा भी रखेंगे तो बतासा पानी में मिलकर एक लेंगे। दारू माई अग्नि छिपी, अग्नि में, लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है। पहले लोग क्या करते थे कि ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे, तो यज्ञ करने के लिए अग्नि तैयार करते थे। एक लकड़ी नीचे रखते थे, एक लकड़ी ऊपर, और ऊपर वाली लकड़ी का घर्षण करते थे। घर्षण करते 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 जब वह लकड़ी काफी गर्म हो जाती थी तब उसे चिंगारी निकलने लग जाती थी, और नीचे रुई रखता था तब चिंगारी निकलने लगती थी, तो उसी में जो है आग पकड़ लेती है रुई में। तो दारू माई अग्नि छिपी, लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है। दारू माई अग्नि छिपत जीवन की ऐसी आशा। पलटू नर्तन जात है, घास के ऊपर शीत, मानो कि घास पर शीत की बूंद पड़ी है। लेकिन जब धूप जैसे सूर्य की किरण आएगी वह बूंद जो है जहां तहां विलीन दिखेगा। उसी तरह जीवन की यह जो है क्षणभंगुरता है, यह जीवन हमारा ऐसा है। इसलिए इस जीवन को यों ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, संभलना चाहिए। और मानव जीवन को सफल बनाने के लिए संत लोग जो करते हैं वह हमें करना चाहिए। मनुष्य जन्म नर पाए के अब की चुके घात,
अब माटी मात कुम्हार जियो घनी साय सिर लाल। कबीर साहब कहते हैं कि अगर मानव शरीर प्राप्त करके और इस बार अगर चुकते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों, इस टाला टोली में समय बिताते हैं। टाला टोली दिन गया ब्याज बरंता जाए, और ना गुरु भजा न खत कटाए काल पहुंचाया। इस टाल टूल में जो है जीवन यो ही बर्बाद होता जा रहा है। और जो खत कटे यानी पाप पाले का जो संचित कर्म है, वह कर्म आपका समाप्त नहीं होगा, परिणाम होगा काल आएगा। और काल इतना बड़ा बलवान, आज तक काल ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको काल ने अपने आप में गस लिया। 14 पक्का कोट था, मंदिर नगर मंझार, खिड़की खिड़की पावड़े गज बांधा दरबार, 14 सूर्य बहु खड़े हाथ लिए हथियार, रह गए सब ही देखते पहुंची आएगा काल। तो सबके सब खड़े, लेकिन काल सबके बीच से उठाकर लेकर चला जाता। चारों तरफ से घेर कर खड़े हैं, माँ बाप कर रहे हैं, लेकिन काल आता है और उस बीच से उठाकर लेकर चला जाता है, बचा नहीं सकते। तो संत लोग कहते हैं यह अवसर मिला है, लाभ लेना चाहिए। हाँ, अगर संत सदगुरु की शरण में है तो जीवन हमारा सफल हो रहा है। इसी झाली घाट की बात, झाली घाट में एक सज्जन कारेलाल यादव और नेवीलाल यादव, जिनके पुत्र 6-7 वर्ष के, गुरु महाराज का उन्हीं के यहाँ उस दिन प्रोग्राम था सुबह का। और जब वैद्य आया, डॉक्टर आया, तो डॉक्टर ने कह दिया कि यह बच्चा अब जो है घड़ी का कांटा मात्र देख रहा है, अब बचने का कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर और दोनों ने हाथ उठा लिया, अब यह बचने वाला नहीं है। तो निराश होकर, और गुरु महाराज का सत्संग उसी दिन वहीं था। होता क्या है, मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावा अंग। संत सदगुरु तो सबकी बात जानने वाले होते हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं होते हैं। गुरु महाराज ने कहा था, मुरादाबाद से एक पत्र आता था कि मैं बाबा साहब का अवतार हूं। यहां से गुरु महाराज पत्र लिखते थे, उत्तर दिलवाते थे, सैकड़ों पत्र वहां से आता रहा। तब एक बार गुरु महाराज ने कहा, अगर आप बाबा साहब के अवतार हैं, बाबा साहब का अवतार हो ना, तब गुरु महाराज उनकी शरण में जाते, उनको गुरु बनाते। उन्होंने कहा मैं बाबा साहब का अवतार हूं। तो गुरु महाराज ने इधर से पत्र लिखवाए, कहा अगर आप बाबा साहब का अवतार हैं तो मैं भी मान लूंगा, लेकिन आप मुरादाबाद से चलकर मेरे पास आकाश मार्ग से चलकर आइए, आकाश मार्ग से चलकर आइए। ये गुरु महाराज ने कहा। और कहा कि सुन लीजिए, अगर आप आकाश मार्ग से भी चलकर आएंगे तो यह साधना के प्रथम स्टेज को पार करने के बाद ही शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी ज्योति मंडल में जब साधक चले जाते हैं, असूल शरीर को जब पार करके सुख में चले जाते हैं, तब वे जो है आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा था, बोले थे कि ऐसा भी आप कर लेंगे तब भी आप जो है पूर्ण नहीं है, लेकिन मान लेंगे। तो फिर उसके बाद जो है कोई प्रश्न उत्तर नहीं आया, सदा के लिए वह बंद हो गया। तो अगर गुरु की शरण में आए तो नेवीलाल जो बाबू हैं थे, गुरु महाराज उनसे पूछते हैं, आज आप मनहूस क्यों हैं? कहा हुजूर, हमारे जो भाई से छोट भाई से
एक लड़का बहुत बीमार भैल से और डॉक्टर और वैद्य दोनों ने हाथ उठा दीजिए, अब यह बचने वाला नहीं है। 8वें अंग में जो है काल पकड़ लिया है, घेर लिया है। तो गुरु महाराज कहते हैं अच्छा तो चलो तो हम भी जरा देखा अपनी भाषा। गुरु महाराज गए वह बच्चा पड़ा हुआ था। अब सब लोग जानते हैं मौजी बाबू, मौजी प्रसाद यादव, वो बचपन बच्चा की बात है। वे बचपन में इस तरह बीमार थे तो उनके पास गुरु महाराज जी गए और गुरु महाराज जी माथा पर हाथ रखते हुए ऊपर से नीचे जो है अपना हाथ ले आए, 3 बार ऐसा किए और उसके बाद गुरु महाराज ने चुटकी बजाई। तो जैसे चुटकी बजाते हैं उसी समय वह बच्चा आंख खोलकर देखने लग गया और उसी समय से वह बच्चा पुनः चंगा भी हो गया, स्वस्थ भी हो गया। हाँ, ऐसे मतलब गुरु महाराज की शरण में अगर हो जाए, महापुरुषों की शरण में हो जाए तो उनकी कृपा से आपका सब बन जाएगा। इसलिए इसमें टाल टूल मत कीजिए। टाला टोली दिन गया ब्याज बरन ताजा, अंडा गुरु भजा न खत कटे काल पहुंचाया। काल छोड़ेगा किन्हीं को नहीं, राम को ना आचार रहीम को, कृष्ण को ना कंस को, किसी को काल नहीं छोड़ा, सबको काल ने ले लिया। इसलिए काल से बचने के लिए क्या करें? गोस्वामी जी ने कहा श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरद दिव्य दृष्टि ही होती, दलल मोह तम सो सुप्रकाशो, बड़े भाग उर आ भय जा, बड़े भाग उर आ भय जा। अगर आप गुरु की शरण में आ गए, संत सदगुरु की शरण में आ गए और उनके बताए अनुकूल रहकर अगर आप ध्यान करते हैं, त्रैकाल संध्या करते हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं, सत्संग करते हैं रोज रोज, यह सब करते हुए रह रहे हैं तो क्या होगा? इस करने का लाभ भरपूर आपको मिलेगा, भरपूर लाभ मिलेगा, कोई इससे वंचित नहीं कर सकेंगे। तो श्री गुरु पद रख, गुरु महाराज के चरण कमलों में मन की ज्योति है। सुमरद दिव्य दृष्टि यह होती, अर्थात ध्यान करने से, बैठ कर ध्यान करने से अंतर में आप जो है उस ज्योति को प्राप्त करेंगे, दिव्य दृष्टि प्राप्त करेंगे। सुमरद दिव्य दृष्टि है। दलन मोह, घोर अंधकार जो सामने का है, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, वह प्रकाश में बदल जाएगा, अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा। और बड़े भाग, उन्हीं का बड़ा भाग है जिनको यह लाभ होगा, बड़े भाग हो रहा भाई जा, तो उस भक्त को यह लाभ प्राप्त होगा, बड़े भाग हो रहा भाई जा। और गुरु महाराज के बाणी में अद्भुत यंत्र की डगड़िया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लगा देते, चलत पंथ सुख होत महा, जहां अधर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झारा, बर भागी सुनते, सुनत लखत सुन लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। बर भागी अगर यह आप कर सकते हैं तो आप जो इतने बरभागी हैं कि आपसे बरभागी दुनिया में कोई नहीं। इसलिए हम लोगों को भी बरभागी बनना चाहिए। अनिल गुरु महाराज की शरण में रहकर आज्ञा का पालन करते हुए हमें साधन भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। इसी बात को जो है प्रोफेसर विश्वानंद ने कभी कहा था, जब वो प्रोफेसर थे गुरु महाराज के सामने, तो गुरु महाराज ने कहा क्या? गुरु महाराज ने कहा कि मैं बरभागी हूं जो ऐसे गुरु महाराज हमको मिल गए, देवी साहब, बाबा देवी साहब।
तो स्वयं विश्वानंद प्रोफेसर साहब ने कहा हुजूर आप बरभागी हैं तो मैं क्या आपसे कम बरभागी हूं, आपसे बढ़कर बरभागी हूं। कहा सो कैसे? गुरु महाराज देखने लग गए। कहा सो कैसे? कहा आपको तो इसके लिए गुरु को खोजने के लिए बहुत भटकना पड़ा, मुझे भटकना नहीं पड़ा और आप जैसे गुरु हमको मिल गए, तो यही लाभ है। तो सज्जनों पे ऐसी बात नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु की जय। अभी हम लोग पूरी तरह से संत वाणियों से परिपूरित ज्ञान में अमृत शून्य का सौभाग्य प्राप्त किया पुश्री से।